हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे कि कोई भी संख्या अगर बीच तक रहे इस टाइप का तो उसको हम सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं। कंप्लीट मैथ यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बेनिफिट क्लास होने वाला है। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं उसमें अगर मैथ जैसा सब्जेक्ट है तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। और भी आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं, कोई एक दो एग्जाम के लिए नहीं, आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं शुरू से अंत तक। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कंप्लीट मैथ में नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का 7 क्लास हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज हमारा नंबर सिस्टम का 8वां क्लास होने वाला है। आप अगर 7 क्लास और नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चाहे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, इस तरह से करके आप 7 क्लास देख लीजिए, फिर 8वां क्लास में आइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिए 8वां क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको 2-3 बात बताएंगे। अगर आप ये 2-3 बात अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपका जो आज 8वां क्लास में प्रश्न 3-4 प्रश्न लेकर आए वो आपको पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न भी है, दिक्कत नहीं लेना करना है इससे प्रश्न में। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हम पहला प्रश्न देखने से पहले कुछ हम रूल समझते हैं। आखिर कुछ रूल है, देखिए नंबर सिस्टम आज 8वां क्लास होने वाला है। कंप्लीट मैथ कहने का मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए क्लास बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए पहले हम आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्न बताने से पहले कुछ मानिए तो एक तरह से रूल है। अब पहले रूल समझ लीजिए। देखिए पहला रूल क्या है। पहले रूल, अगर प्रश्न में तक आए, तक रहे, और दूसरा प्रश्न में बीच रहे, सॉरी बीच नहीं, बीच रहे। आज हम प्रश्न बता रहे हैं तक और बीच वाला। तो प्रश्न में चाहे तो तक रहे या बीच रहे। अगर तक रहे तो आपको प्रश्न में देखकर पहले क्या करना है, -1 करना है। और बीच रहे तो बाद में आपको -1 करना है। बस ये बात का ध्यान रखना। एक और बात है कि बड़े में से हमेशा छोटे को घटाना है। बस ये 3 बात आप एकदम अच्छी तरीके से समझ जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पूरे इस 8वें क्लास में। ये हम बोले हैं पहले ही कि हम मैथ पढ़ाते हैं तो एक बच्चा भी सीख जाएगा, इस टाइप के आपको हम बताएंगे। अगर आप भी मैथ से डरते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको हर एक क्लास में आने के बाद अगर आप पिछला क्लास छोड़ भी दिए होंगे तो इस क्लास में आपको इस क्लास में 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। हम उस टाइप का बताए हुए करते हैं कि आपको समझ में आना ही है किसी तरह से, बस आपको एकत्रित ध्यान लगाकर देखना है। तो देखिए, और अच्छी बात है कि अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास इस तरह से तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा फर्स्ट क्लास से आप पढ़ते हैं। तो देखिए पहला बात क्या है कि अगर प्रश्न में तक रहे तो पहले -1 करना है, बीच रहे तो बाद में -1 करना। -1 कहाँ करना है ये हम बताएंगे, अभी प्रश्न में बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न में तक रहे तो पहले माइनस करना, बीच रहे तो बाद में माइनस करना, और बड़े में से छोटे को घटाना। देखिए एक और है, ये कुछ रूल नहीं है। इस प्रश्न में से का मतलब माइनस समझना है, से का मतलब माइनस समझना। जैसे कोई प्रश्न में हम लोग का मतलब गुना जानते थे, इसलिए इस टाइप के प्रश्न जो देंगे उसमें आपको से का मतलब माइनस समझना है। क्या से का मतलब माइनस समझना है। तो चलिए हम प्रश्न से आपको अच्छी तरीका से समझा देते हैं। 2 प्रश्न तक पढ़ लेंगे, 2 प्रश्न बीच पढ़ लेंगे, और इस 2 ही प्रश्न से आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, इतनी अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर देंगे कि आप कोई भी और प्रश्न लाइएगा आप बना लीजिएगा आराम से। तो चलिए हम फर्स्ट प्रश्न लाते हैं। ये बात अगर तक रहे तो पहले माइनस करना है,
-1 करना है। अगर बीच रहे तो बाद में -1 करना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बात आप याद कर लीजिएगा। अगर बीच रहे तो बाद में माइनस करना है, तक रहे तो पहले माइनस करना है। बीच रहे तो बाद में माइनस करना है, तक रहे तो पहले माइनस करना है। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि 200 से 500 तक 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या। देखिए इसमें क्या क्या आ गया, 200 से भी आ गया, 200 से 500 तक भी आ गया। देखिए 7वां क्लास में कैसे कटता है वो तो हम बता चुके हैं। जैसे आया था एक प्रश्न 500 को 4 से 500 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्या, तो उस टाइप का बता चुके हैं आपको 7वां ही क्लास में। आज 8वां क्लास में कुछ एडवांस क्वेश्चन है उसी का। तो देखिए से भी आ गया, तक भी आ गया। क्या करना है, देखिए बोल रहा है कि 200 से 500 तक, तो कितना कितना है देखिए 200 है, से मैंने क्या बताया माइनस से, कितना है 500 तक, कितना 20 से कटने वाली, तो 20 से कटने वाली यानी कि दोनों प्रश्न बोला कि 20 से कटने वाली, तो इसका मतलब ये दोनों 20 से कटेंगे। 200 से 500 तक 20 से कटने वाली, तो पहले तो इतना करें, से का काम हो गया। तक रहे तो पहले, तो देखिए इसमें पहले कौन है, पहले ये है, तो इसमें हम -1 कर देंगे, बस सवाल खत्म। इसमें पहले -1 कर देंगे। अब सवाल पूरी तरीका से बन चुका है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 200 में से एक जाएगा 199 बटे का 20 माइनस 500 बटे का 20। देखिए 7वां क्लास में हम आपको क्या बताए हैं, अब तो इस टाइप का बताए थे ना कि इससे कटने वाली कितनी संख्या है, तो उसी तरह से आप इसको काटिए। देखिए 199 कितना से डिवाइड करना है 20 से, तो ये तो लगेगा नहीं, 19 कम हो रहा है, तो ये 9 बार में लगेगा। 9 दूना का 18, 180, 9 बच गया। अब क्या ये 20 से लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि 9 छोटा हो जा रहा है। तो हमारी समस्या आ रही है पॉइंट बैठाने की। कौन सी समस्या आ रही है, पॉइंट बैठाने की। लेकिन हम पिछले क्लास में बताए थे कि इस सब टाइप के प्रश्न में पॉइंट के आगे हमें नहीं जाना, पॉइंट तक ही रुक जाना है। तो इसके लिए इसको हम यहीं तक रुक देंगे 9। पॉइंट के आगे हमें नहीं जाना, तो हम आगे क्यों कैलकुलेशन करें, हमें जहां तक काम रहेगा उतना ही करेंगे। तो हमें इतना ही तक अंक निकालना था, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड ही पॉइंट, ये पॉइंट है, इसके ये इतना इसी टाइप का इतना ही तक निकाला था, ना कि इसके आगे भी हमें कोई काम है। तो उसको आगे काम ही नहीं है, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें, हम क्यों निकालें। एक तो निकल गया, अब है 500, ये तो कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 25 बार में। चलिए इतना काम हो गया। क्या बोले थे कि बड़े में से छोटे को घटाना है। 25 और 9 में से कौन बड़ा है, 25, जी ठीक है 25, छोटा 9, 16 9 25। अब आ गया ये हमारा आंसर। देखिए इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं ये समझिए। प्रश्न में बोला था कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या है, तो आप बोल सकते हैं कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली 16 संख्याएं हैं। 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, 16 संख्याएं हैं। देखिए एक बार आपको हम और समझा देते हैं। प्रश्न में बोला था तक, तो तक तो पहले माइनस करना है, पहले माइनस कर दिए। अगर बीच बोलता तो बीच बोलता तो बाद में माइनस करते, तो बाद ये था तो बाद में इसको माइनस करते। अब हम पिछले 7वें क्लास में बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन कि कैसे कटेगा, कितना उसका बीच का होगा संख्या, तो उसके लिए हमें पॉइंट के आगे जाना नहीं, पॉइंट के पीछे रुक जाना। तो बस हमें पॉइंट के आगे कैलकुलेट क्यों करें, हमें जहां तक जिसका मालूम करना होगा उतना ही करेंगे, आगे हम क्यों बढ़े, उसी लिए उतना ही तक करें। अब आपको जितना खाना पचता है आप उतना ही खाइएगा ना, ज्यादा कहाँ किस लिए खाइएगा, हर्जा करेगा। इसीलिए अब हमें यहीं तक काम है, तो हम आगे क्यों संख्या निकालें, आज ज्यादा निकालेंगे तो हर्जा करेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अब उसका निकालें। अब बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 25 में से 9 गया तो 16, तो कह सकते हैं कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली 16 संख्याएं हैं। अब देखिए
एक प्रश्न से तो हमको उम्मीद लग रहा है कि इस टाइप का प्रश्न आप लोग अब नहीं छोड़िएगा। इस टाइप का प्रश्न आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। तो इतना कॉन्फिडेंट हमें लगता नहीं होगा कि हुए होंगे। तो चलिए एक हम और प्रश्न ले लेते हैं। इस प्रश्न से तो आपको पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। ये लास्ट प्रश्न है तक पर। प्रश्न में बोल रहा है कि 500 से 700 तक 500 से 700 तक 30 से कटने वाली कितनी संख्याएं। देखिए आप थोड़ा सा भी समझे हैं तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको जल्दी ट्राई कीजिए। ट्राई कर आप फिर इसका सलूशन देखिए। कोई अगर आपको गलत भी होगा आप देखिएगा कि कहाँ गलत हुआ। आप फिर इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं करिएगा। अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। गणित है ना कि इतिहास भूगोल क्या आप रट सकते हैं, इसे प्रैक्टिस बेस्ड ही आप समझ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न बोल रहा है कि 500 से, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 500 से 700 से आ गया। से का मतलब हमें क्या समझना है, माइनस कितना 30 से। चलिए 30 से भी कर देते हैं। 30 से कटने वाली कितनी संख्या, तक भी आ गया, बाद में -1 कर देना है। बाद में -1 कर देना है। अब कोई दिक्कत, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आगे, 500 में से एक गया 499 बटे का 30 माइनस 700 बटे का 30। अब समस्या आ गया हमें भाग लगाने की। तो जो तो थोड़ा एक्सपर्ट है यहाँ से लगा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधी 499 है तो 499 लिखिए। 30 से भाग पहले दीजिए, लगेगा 30 एकम का 30, 9 1 19, फिर 99। अब ये 6 से लगाइएगा तो लग जाएगा। अगर 7 से लगाते हैं तो 210 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5 से लगाते हैं तो 150 होता है, फिर वो बहुत कम है। देख रहे हैं कि 6 से लग जाएगा तो 6 से लगा दीजिए। 3 6 18, 180, 9 1 19 बच गया। अब हमारी समस्या आ रही है पॉइंट बैठाने का, क्योंकि 30 बड़ा हो जा रहा है, 19 छोटा हो जा रहा है, भाग लगेगा नहीं। तो हमें इसके आगे जाना भी नहीं, हम भाग लगाएंगे ही नहीं, हमें उसके आगे जाना ही नहीं। तो लगभग कितना इस कट जाएगा 16 दशमलव कुछ। अब उसी तरह से 700 को 30 से कीजिए तो देखिए 1 0 से 1 0, तो आप सिंपल इसको काट सकते हैं। बच गया 3 और 70। तो देखिए 3 दूना का 6, 1 10, 3 3 का 9, फिर 1। अब पॉइंट बैठाने की फिर समस्या आ रही है। तो हम पॉइंट क्यों बैठाए, हमें पॉइंट के आगे जाना ही नहीं। इसको भी लगभग 23 दशमलव कुछ, 23 दशमलव आगे कुछ समथिंग आएगा, उसको नहीं करना है कैलकुलेट, हमें पॉइंट के इसी साइड रुक जाना है। अब आ गया। अब अगला क्या करना है कि बड़े में से छोटे को घटाना है। तो बड़ा कितना है भैया 23, छोटा कितना है 16, कितना हो गया 7। अब कह सकता है कि 500 से 700 तक, देखिए 500 से 700 तक 30 से कटने वाली 7 संख्याएं हैं। समझे कैसे, 500 से मैंने का माइनस का मतलब से ही समझे थे। 700 तक 30 से कटने वाली 7 संख्याएं हैं। उत्तर देने का तरीका आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उत्तर नहीं देना होता, डायरेक्ट टिक मारना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, बस उसका कैलकुलेशन आप इस तरह से कीजिएगा, आंसर 7 आएगा, 7 आप टिक लगा दीजिएगा। अब चलिए अब आगे अगला प्रश्न लेते हैं। अब आगे देखते हैं। तक में तो आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है कि तक रहेगा तो पहले माइनस कर देना, फिर आप गुना भागा में आपको दिक्कत होगा तो हम क्या कर सकते हैं, गुना भागा इसमें क्या करना, सिर्फ एक बार भाग तो ही करना है और घटाव करना है। यहाँ तो एक घटाना, फिर एक बार भाग करना, एक बार घटाना। इसमें और कोई तरीका कोई डाउट ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग कहाँ पे फंसेगा, वहीं आगे हम डाउट खत्म कर दिए। जहाँ पे आपको फंसना था हम वहीं पे डाउट आपको आगे पहले ही हम बता चुके, तो आप फंस ही नहीं सकते, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए कि यहाँ पे आप फंसेगा, इसलिए हम उसको आपको बिना बताए ही हम उस चीज को आगे बता दिए। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस प्रश्न में। अब चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तक पर तो 2 प्रश्न लिए और काफी अच्छे प्रश्न थे।
कभी कभी डायरिया की ये सब भी प्रश्न पूछ दे सकता है एग्जाम में। खास करके आप रेलवे के एग्जाम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में क्या होता है, किसी टाइप का भी प्रश्न आ सकते हैं। रेलवे में किसी टाइप का भी प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए आपको सब प्रश्न को प्रैक्टिस करते ही जाना है। कॉन्सेप्ट पकड़िए, प्रश्न उतना मायने नहीं रखता। अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो प्रश्न आप बना लीजिएगा। देखिए अब प्रश्न है 200 से 500 के बीच, 200 से 500 के बीच 15 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। 200 से 500 के बीच, देखिए 200 से आ गया, 200 से 500 तक, 500 200 से 500 के बीच, बीच भी आ गया, 200 से 500 के बीच 15 से कटने वाली कितनी संख्याएं। तो देखिए 200 से कितना है, 200 से मैंने माइनस 500 के बीच 15 से कितना से 15 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। पहले तो प्रश्न था उसको सजा लिए जी, वो लिखित रूप में बोल रहा था, हम गणितीय रूप में उसको मानिए तो सजा लिए। वो लिखित रूप में बोल रहा था, उसको हम शब्द से ही सजा लिए। देखिए क्या किए, 200 से का मतलब माइनस लगा दिए, 500 तक 15 से कटने वाली, तो कटने यानी कि काटना है तो भाग देना होगा, तो 15 भाग दे दिए। अब बोल रहा है बीच, और बीच के लिए क्या करना है, बाद में हमें माइनस करना है, यही रूल है ना, बीच के लिए बाद में माइनस करना है, बीच के लिए बाद में हमें माइनस करना है। तो देखिए अब हो जाएगा 200 बटे का 15 माइनस 499, फिर हो जाएगा बटे का 15। अब देखिए अब भाग दे सकते हैं, अब यहीं पे भी अब दे सकते हैं, उतना बार बार क्या कितना दे भाग। तो देखिए 15 एकम का 15, बच गया 5 और इधर हो गया 050, 15 तिया का 45, अब बच गया 5। अब 5 15 से कभी लगेगा नहीं, इसलिए हमारे पास पॉइंट बैठाने की समस्या आ रही है, तो हम पॉइंट नहीं बैठाएंगे, पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट क्यों बैठाएं, पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आ गया जो हमारा 13 पॉइंट कुछ। अब इसको काटिए, देखिए 15 तिया का 45, फिर 49 था तो 45 में से 49 जाएगा, 4 बचेगा, फिर इधर 9 है, इस पे 4 आएगा तो फिर 49 होगा, फिर 15 तिया का 45। अब लेकिन फिर ये सिंगल 4 बच गया, और 4 कभी भी 15 से लगेगा नहीं, तो पॉइंट बैठाने की समस्या आ रहा। तो हम पॉइंट क्यों बैठाएं, हमें पॉइंट से मतलब ही नहीं है, तो हमें पॉइंट क्यों बैठाएं, हमें इतना ही तक वैल्यू का मतलब ही है, तो हम इतना ही तक करेंगे। फिर क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, कितना गया 20। अब कह सकते हैं कि 200 से 500 के बीच, इसका मतलब आप बीच भी समझ सकते हैं। 200 से इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब से, 500 के बीच, इसको क्या समझ सकते हैं आप, बीच। एक तरह से मानिए तो ये ट्रिक हो गया, कोई रूल नहीं, ट्रिक हो गया, बस आपको शब्द याद रखिएगा तो बन जाएगा। तो क्या करना है, क्या था प्रश्न में कि 200 से 500 के बीच 15 से कटने वाली कितनी संख्या है। तो आप बोल सकते हैं कि 200 से 500 के बीच 15 से कटने वाली 20 संख्याएं हैं। क्लियर क्लियर, क्या बोलिएगा कि 200 से 500 के बीच 15 से कटने वाली 20 संख्याएं हैं। क्लियर। अब चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए वो 2 प्रश्न बताए बिल्कुल सेम है, बस आगे पीछे माइनस करना है, बीच और तक याद रखना है, प्रश्न खत्म, ये कॉन्सेप्ट ही खत्म। बीच और तक याद रखना है, तक और बीच याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट ही खत्म। तक और बीच याद रखना है, कॉन्सेप्ट खत्म। चलिए बहुत अच्छी बात, एक और प्रश्न देखते हैं। अब इस टाइप का प्रश्न दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी तरीका से बता रहे। जो गणित हमको लगता है कि जिनको अगर ये सब प्रश्न बनाना है, वो गणित कभी नहीं पढ़े होंगे, अगर उनको सिर्फ भाग और घटाव आता है, भाग और घटाव आता है, तो भी ये प्रश्न वो बना लेंगे। हम लिख कर कह रहे हैं कि जो कभी भी लाइफ में अभी तक गणित में सिर्फ अगर वो
डिवाइज और सब्ट्रैक्ट, घटाओ और भागा पढ़े होंगे, उनसे भी इस टाइप का प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि इतना इजी वे में बता रहे हैं। इसका और अच्छी तरीका से इससे अच्छा तरीका से कोई चांस ही नहीं बनता कि कोई आपको बता सकता है। देखिए चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, बकवास छोड़िए। और 500, वो तो आपको पता चल रहा होगा कि सच बात है या झूठ बात है, आपको समझ में आ रहा है या हम नहीं बोल सकते, आप खुद बोल दिएगा कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। हमें बोलने से कोई फायदा नहीं हो सकता है, आप खुद बोलिएगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारी तरफ से तो 100% पूरा अथी रहता है कि हम आपको समझाएं, कोशिश 100% करते हैं कि एक जो मेरा ये क्लास देखेगा सबको समझ में आना चाहिए, इस टाइप का बताते हैं। देखिए स्टूडेंट बहुत अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, कोई होते हैं इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, कोई मिडिल, कोई इससे लो। तो हमें जो इंटेलिजेंट है उनको लेकर नहीं चलना है, हमें सीधे लोग को लेकर चलना है और लोग को उठाकर इंटेलिजेंट के पास लाना है। देखिए दिक्कत क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि गणित हमारी बस की बात नहीं है, बस ये सोचे गणित और आपसे दूर जाता होगा, ये सोच लें गणित और दूर भाग जाएगा। जहां आप ये सोचें कि गणित हमारी बस की बात नहीं, बस इतना आप बोले, आपका माइंड में आप इतना बात चलाएं, गणित आपसे लगभग 2 किलोमीटर दूर हो जाता होगा पहले ही। इसीलिए इंटेलिजेंट होंगे उनको थोड़ा इतना स्मॉल वे में धीरे धीरे समझाते होंगे, उनको थोड़ा दिक्कत होता होगा, उनको लगता होगा क्या इतना स्लो, लेकिन इस तरह से बताते हैं कि एक बुद्धिमान मतलब कि एक बुद्धिजीवी जो कभी भी गणित नहीं पढ़ा होगा वो भी सीख जाए, बस मेरा यह कोशिश है। जो गणित से लग रहा है कि अब हम भागेंगे गणित छोड़ेंगे, उनको पकड़ कर लाना है, गणित उनको भी सिखाना है, ये नहीं। देखिए सबसे बड़ा बात है कि टीचर इंटेलिजेंट कहीं से भी पढ़ सकता है, लेकिन जो थोड़ा लोग होते हैं उनको समझाना बहुत कष्ट होता है। अगर वो समझ गए तो ही मानिए कि आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि हम हाई वाले को नहीं, सबसे ज़्यादा लो वाले पे दे, लो वाले को जल्दी सिखाएं। अगर लो जो सीख जाएगा हाई तो अपने आप ही सीख जाएगा। लो कैटेगरी का बच्चा अगर सीख जाता है, लो कैटेगरी का अगर आप लोग सीख जाते हैं, दोस्त लोग आप लोग सीख जाते हैं, तो हाई कैटेगरी वाला तो दुगना जो तेज है वो तो इसी तरह से सीख जाएगा, आसान तरीका से सीख जाएगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 500 से 700 के बीच 10 से कटने वाली कितनी संख्या। काफी आसान है, इसको आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इसको धूरा उड़ा दीजिए, कम से कम ये प्रश्न को धूरा उड़ा दीजिए। अगर इतना देरी से हम बकवास करें आपको समझ में आ रहा है तो इस प्रश्न को छोड़िए मत। चलिए अब देखिए आप लोग बना लिए हैं तो इसको हम भी एक और बना देते हैं। प्रश्न बड़ा क्या, 500 से 700 के बीच ना, तो देखिए से भी आ गया और फिर बीच भी आ गया, यही दूगो से तो मतलब है। और अंक दिले है, संख्या दिले है कितना, 500 से 700 के बीच, तो बीच तो आगे माइनस कितना 10 से कटने वाली कितनी संख्या। समझे कैसे कैसे हो गया। प्रश्न में दिया है 500 से 700 हो गया के बीच 10 से कटने वाली कितनी संख्या, था बीच बोल दिया तो बाद में माइनस करेंगे। अब 500 बटे का 10 माइनस 699 बटे का 10। अब देखिए इसको काटने की जरूरत नहीं, पॉइंट है तो यहाँ बिठा दीजिए, खत्म। इस पे यहाँ ले लाइए, खत्म। इसको यहाँ ले लाइए, 0 मतलब खत्म हो जाएगा। तो बच गया इधर 69 बड़े हो जाएगा और इधर 50 छोटा, घटा देना है तो ये 19 बच जाएगा। 50 8 9 69, तो हमारा 19 बच जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 500 से 700 के बीच 10 से कटने वाली 19 संख्या। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हमें नहीं जरूरत, हमें नहीं लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत होगी, क्योंकि सिर्फ आप प्रश्न अब देखिएगा उसका काम खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीका से हम बता चुके हैं। हमारी कोशिश थी कि हम सबको सिखाएं, तो चलिए इसी तरह से हमारी कोशिश जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही, सेवा करने का मौका दीजिए। अब हम अगले क्लास में आगे चलेंगे। तो चलिए हम आज इस क्लास को समाप्त करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले क्लास में फिर
हम कुछ लेकर आएंगे, मतलब कंप्लीट मैथ से रिलेटेड ही लेकर आएंगे। इस कोर्स में सिर्फ कंप्लीट मैथ ही होगा। कहने का मतलब कि आपको लगभग 1 ईयर में कंप्लीट मैथ करा देंगे। 1 ईयर नहीं तो 1 ईयर, हाँ लगभग हो जाएगा। बस आप शुरू से क्लास करते रहिए अंतिम तक। अगर बीच बीच में करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी तक हम 1 से 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर कोई हुआ वो फर्स्ट वीडियो देखा, उसमें थोड़ा क्वालिटी लो दिखा तो वो सीधे आप 7 वीडियो में आ गए और 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो छोड़ दिए। अब 6 वीडियो छोड़ने का मतलब कोई भी एग्जाम में अगर 1 से 2 नंबर कट हो गया, क्या पता कोई एग्जाम में यह 2 से 6 वीडियो के बीच वाला भी प्रश्न कोई पूछ दे, इसी कॉन्सेप्ट पर पूछ दे। इसीलिए क्लास 1 में मिस नहीं करना है, लगातार आपको क्लास देखते आना है। और हाँ, क्या बोले थे कि नोट इज नेसेसरी, नोट बहुत ही जरूरी है। देखिए हम ह्यूमन हैं, हम लोग इंसान हैं, किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते। कभी न कभी आप इस जो अभी प्रश्न पढ़े आप कभी न कभी भूलिएगा, तो उसके लिए आपका काम करेगा ये नोट। उसके लिए भूल जाइएगा तो याद करने का काम कराएगा आपका नोट। आप नोट बनाते हैं, जो चीज भूलते हैं आपको तो याद ही रहेगा कि हम ये नोट किए हैं, ये नोट नहीं किए। आप नोट दिखिएगा, बाकी खत्म। इसीलिए नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। नोट बनाइए और खुद का नोट होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे कहिएगा तो हम अपना खुद का नोट भी दे सकते हैं, लेकिन उससे कोई ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आप जो चीज लिखे हैं वो कहाँ पे है। और हम लिखेंगे वो हम ही को पता होगा कि हम किस टाइप पर किसको किस चीज नोट किए हैं। और आप कीजिएगा तो आपको पता होगा कि हमारी कौन सी बात किस जगह पे लिखी हुई है, आखिर और कौन सी बात क्यों लिखी है, ये आप ही जान सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा नहीं, आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब हम अगले क्लास में कुछ और बताएंगे। चलिए।